और कैसे हो भाई? काफी दिन बाद मिले हैं। स्कूल में ही मिले थे लास्ट टाइम शायद। हाँ भाई, स्कूल में ही लास्ट मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो आज ही मिले हैं। यहाँ पे बाकी फर्स्ट क्लास है यार, सब एवरीथिंग इज और फाइन। तबीयत तबीयत सब ठीक है? सबका क्या चल रहा है? कैसा चल रहा अब मतलब तबीयत तबीयत भी ठीक है। बाकी तो अभी फिलहाल तो जॉब चल रही है काफी टाइम से। है? वेरी गुड। जैसे कहते हैं कि कॉर्पोरेट जीवन है, उसके लुत्फ उठा रहे हैं अब तो बस। अरे तुम कौन से अलग लुत्फ उठा रहे हो? और भी बहुत सारे क्लासमेट्स थे हमारे, सभी कॉर्पोरेट जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसे लुत्फ तो कोई नहीं उठा रहे। आप कौन से ऐसे अलग लुत्फ उठा रहे अरे मतलब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, हो? बेटर हैं, काफी वर्किंग आवर्स डिफाइंड हैं। आपको टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम पे ऑफिस आना। अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले तो अब मेट्रो सिटी जाना पड़ता था जॉब के लिए, तो पहले अप डाउन ट्रैवल करते थे। अब अपना वहीं पे फ्लैट ले लिया है। ओह ग्रेट, दैट्स ग्रेट। फ्लैट लेके वहां पे थोड़ा एक तो टाइम बहुत बचता है, क्योंकि पहले टाइम का ही सिनेरियो रहता था कि 2.5 घंटे जाने में, 2.5 घंटे आने में, तो 5 घंटे तो दिन के यहीं चले गए सारे के सारे। तो ये तो कॉर्पोरेट लाइफ के अराउंड जो चीज़ें हैं, ये तो ऐसा है कि कॉर्पोरेट लाइफ के पर्क्स बोल सकते हो आप इसको। यू हैव इंडिपेंडेंट स्पेस, आपके पास फ्लेक्सिबल शिफ्ट टाइमिंग्स हैं, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ एट इट्स बेस्ट। बड़ा फैंसी वर्ड कहा है आपने, पर्क्स। पर्क्स का तो पता नहीं, बट लेकिन जब से फ्लैट में शिफ्ट करा है, एक चीज तो सबसे ज्यादा मिस करता हूँ, वो तो है घर का So खाना। here you are being too much true. बात तो फिर सच्ची हो ना, क्योंकि काफी काफी टाइम बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो खाना बहुत मिस करता हूँ यार। और पहले जब घर आना होता था तो एक फिक्स टाइमिंग होते थे कि 9 बजे पंच इन करा, 6 बजे आउट, क्योंकि आपको 2 घंटे दूर जाना है अपने घर पहुंचने के लिए। अब तो शिफ्ट एक्सटेंड होने लग जाती है, वर्कलोड बढ़ जाता है। बॉस कह देता है कि तुम्हारी कौन सा अभी शादी हुई है, तो कौन सा तुम्हें घर जाना है। वो खाने पीने का सिस्टम ऊपर नीचे रहता है। थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी खा लेना है, कोई रूटीन नहीं है, देखो, कोई टाइम टेबल नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ भाई कि थोड़ा बहुत तो डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहा है, थोड़ा बॉस के साथ जैसा भी है वो सब ठीक है। दीज आर पर्क्स बोल लो आप इसको, या दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नेट अराउंड कॉर्पोरेट लाइफ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तबीयत तो आपके अराउंड सबकी ठीक है ना? हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यार अपनी बात करूं तो मुझे तो मेरी ठीक ही लगती है। हम्म। बट जब मैं आसपास देखता हूँ कि मतलब इफ आई मूव ऑन टू कि मेरे घर में क्या हालात है, क्या चीजें हैं, तो गए टाइम में ना डिपेंडेंसीज दवाइयों पे काफी बढ़ गई है घर वालों की। जैसे मॉम को पहले शुगर और थायराइड नहीं थी, ओके। अभी कुछ गए टाइम से उनको शुगर और थायराइड हो गई है। डैड को इम्यूनिटी इश्यूज बहुत हो गए हैं, उनका मसल मास बहुत वीक हो गया है यार। ओके। एंड यू हैव सीन दैट इज अ ह्यूज मैन। यस। सो उसके अलावा आई हैव अ ब्रदर, तुम पता है भैया, यस। भैया प्री डायबिटिक डायग्नोज हुए हैं अभी। ही इज हार्डली 8 to 10 years elder than us, और वो अभी से प्री डायबिटिक? हाँ, इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट दैट, क्योंकि तुमने देखा ही यार स्कूल में कितने फिट और हाँ। ये सारा उनका सिस्टम था, बट लेकिन उनके भी कॉर्पोरेट जीवन के सुख चल रहे हैं, वो दूसरी डोमेन में है। बट लेकिन सबसे बड़ा ये है कि हाँ यार, ये टेंशन, एक चिंता रहती है कि जो ये दवाइयाँ हैं जो घर वाले डेली ले रहे हैं, वो थोड़ी चिंताजनक इशू है। नहीं, चिंताजनक इसलिए तो सभी को है ना। ये तो मतलब आप किसी भी घर में जाओ तो आपको दवाइयाँ और बीमारियाँ तो हर घर में मिल जाएंगी। तो ये चिंताजनक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन हो चुका है। और जो चीज़ कॉमन होती है, ऐसा मुझे लगता है कि वो चीज़ अच्छी होती है। पीपल, अगर हर कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा होगा, तभी तो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। फिर जैसे हम बचपन में दवाई लेते थे, हमें बुखार हो जाता था, हमने दवाई ली, 4 दिन में हमारा बुखार ठीक हो गया, हम उस दवाई को लेते नहीं रहते थे। हम्म। अब ऐसा हो गया है कि लाइफस्टाइल डिजीज जिस हिसाब से बढ़े हैं, हाँ। उस हिसाब से वो दवाइयाँ वो रेपिटेटिवली लेते जा रहे ये हैं। दिस इज ट्रू। आई कैन टेल यू, मॉम डैड का एक कंबाइन थैला है इतना बड़ा, ओके। उसके अंदर अलग अलग दवाइयाँ हैं जिनको उनको अलग अलग टाइम पे लेना पड़ता है। और ओके। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो भाई की भी बढ़ जाएंगी। हम्म। लेकिन ये बीमारियां सभी को हैं, इसमें कोई बहुत हैरान होने वाली बात मुझे नहीं लगता कि है। सभी को है, मतलब हर घर में है ये बीमारियां। सभी को ये बीमारियां हैं, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। बट उस दिन मैं ना थोड़ी रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करते करते मुझे पता लगा, मतलब कंपैरिजन था डेटा का 1991 से और 2016 के बाद। ओके। उसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी ना मुझे अलग लगी। जैसे पहली चीज़ थी कि डायबिटीज़ जो है, इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, मतलब पूरे वर्ल्ड की इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा जितने लोगों को डायबिटीज़ यहाँ पे है, उससे ज़्यादा किसी को ये चीज़ है नहीं। ये दिस इज द फैक्ट कि इंडिया इज हैज बिकम अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड एब्सोल्युटली। दिस इज स्टैटिस्टिक। अब तुम कैंसर का देखो, कैंसर 2020 के बाद से अराउंड मोर देन 10 लाख पीपल, एवरीबडी इज, पीपल आर गेटिंग कैंसर पर ईयर। अब एग्जैक्ट फिगर शायद थोड़ी ऊपर नीचे रह जाएगी, बट देन अगेन इतना इन लोगों की चीजें हो रही है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो आगे आने वाली जनरेशन है, मेरा भतीजा है, ही
he is 7 years old and he is obese from now. 7 years old and obese. Yes, Living in India. Living in India. अब गर्मी देख लो कितनी पड़ रही है. That's hard to digest. ये बात करते करते कितनी बार तो मैं ही पसीना पोंछ रहा हूँ तुम्हारे सामने. This is climate change and it is happening. This is true. So उसके बाद भी जैसे मैं ओबेसिटी में भी उसका डेटा था कि मतलब अगर पहले समवेयर अराउंड 70 लाख लोग ओबीस थे 1991 में पूरे कंट्री में, सो वो फैक्ट्स और फिगर्स अब बढ़ के कहीं ना कहीं मोर देन 10 करोड़ हो चुका है. 10 crore people are obese in our country right now. Absolutely. These are official figures. अब यार अपने आसपास देख लो, तुम पार्क में कितने बच्चों को खेलते हुए देख लेते हो आजकल. Just to give you a reference, not more than that. So yes, these are the things which are, you know, मैं कॉन्स्टेंटली ये होता है कि जैसे अब इनकी दवाइयों का यूज बढ़ता जा रहा है, सो वेयर इज इट लीडिंग. तो ठीक है सबको है, बट लेकिन कहीं तो कोई स्टॉप होगा ना यार इसका. और उससे आगे भी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ब्रदर के सारी चीजें हो गई हैं, तो ये मतलब नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकती है. तो देयर कैन बी समथिंग व्हिच इज इनटू, जो मेरे भतीजे के अंदर हो सकता है, आगे मेरे बच्चों में भी हो हाँ, वो सकता है. डीएनए पे इंप्रेशन उस चीज का जाएगा पूरी लाइफ में ऑब्वियसली, एंड इट इज मोर प्रोबेबल कि वो पास ऑन करे नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज. नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करे ना करे, अब वो आपको पता ही है यार. तुम्हें पता है कि जितनी मतलब ये आदमी औरतों वाली बीमारियां हैं, ये भी तो थोड़ी थोड़ी सी मतलब आगे बढ़ ही रही है. फर्टिलिटी रेट थोड़ा गिरता जा रहा है लोगों को, थोड़ा काफी गिरता जा रहा है जैसा हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं. लेकिन अगेन आई विल से कि ये हर घर में हो रहा है, तो ये कुछ बहुत ज्यादा एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज इफ एवरीवन इज एक्सेप्टिंग दिस देन दिस इज नॉर्मल. ऐसा ऐसा मुझे लगता है. दिस इज माय ओपिनियन. नॉर्मल तो क्या ही है, जो चीज आपके आसपास एनवायरनमेंट में ज्यादा रह जाएगी आप उसको नॉर्मल मान लेंगे हम लोग. मुझे तो यही लग रहा है. बाकी चलो ये बताओ आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे खेत में. अब लास्ट टाइम जब आया था और अब आया हूँ तो बहुत सारे चेंजेस हैं यार. मतलब इट्स रियली डिफरेंट. जब आप लास्ट टाइम आए थे तब आई वाज नॉट इन्वॉल्वड इनटू फार्मिंग. दिस यूज्ड टू बी अ पिकनिक स्पॉट फॉर अस. जब हम लोग स्कूल में होते थे, Yes, तो हम लोग यहाँ absolutely. से घूमने आते थे सुबह. तो अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो we involve ourselves in every little thing, right? Okay. From soil till crop, Okay. and till production. We That's it. we involve ourselves. I personally involve myself in every possible thing in farming, starting from the soil. Okay. And why do we start from the soil? हम soil से ही शुरुआत क्यों करते हैं? हम soil से शुरुआत इसीलिए करते हैं because I believe and we at Anas, our team believes that if you want to address a problem, अगर आपको किसी प्रॉब्लम को ठीक करना, तो आपको उस चीज की जड़ पे काम करना होगा, रूट पे काम करना होगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अगर आप जड़ से किसी चीज को ठीक कर देंगे तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी. अगर आप उसको ऊपर से सिर्फ दिखावे के तौर पे ठीक करेंगे तो वो आज तो ठीक हो जाएगी, मे बी वो परसों तक ठीक रहे, बट देयर विल बी अ डे जब वो दोबारा उठ जाएगी. इसका लाइव एग्जांपल हम फार्मिंग में देखते हैं. मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं अभी भी अगर डाइजेस्ट हो रही है ये चीज, तो आई एम लुकिंग फॉर वीड, खरपतवार जिसको बोलते हैं. सो हियर इट इज. यहाँ पे है काफी सारे. जब हम वीड को निकालते हैं तो व्हाट वी डू इज, देखिए ये वीड हम ऐसे ऊपर से तोड़ देते हैं. हाँ जी. तो इसमें क्या होता है कि इसकी जड़ अभी मिट्टी के अंदर है. हाँ, ये तो आपने ऊपर ऊपर से तोड़ लिया इसको भी. हाँ, तो जो भी कोई फार्मिंग थोड़ा बहुत करते हैं, खेती करते हैं, वो जानते हैं कि अगर ये जड़ मिट्टी के अंदर रह गई है तो उसको जैसे पानी लगेगा ये दोबारा वीड ऊपर आ जाएगी. इसीलिए व्हाट वी डू हियर एट अनाथ इज कि हम हर प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना. अच्छा, ये जो आपने बात स्टार्टिंग में कही थी. एग्जैक्टली. इसीलिए इसका ये नेचर में मैंने आपको प्रमाण दिखाया. दिस इज हाउ नेचर हैज गिवन अस दिस काइंड ऑफ रिसोर्स. ओके, नाउ व्हेन आई से कि हम जड़ से काम करते हैं तो फार्मिंग शुरू होती है सॉइल. सॉइल इज अ लिविंग. Yes. Okay, so you are ready to accept the fact that soil is a living thing? Yes, absolutely. Soil is a living thing. तभी तो वो हमें आगे और चीज प्लांट्स और इन सबको लाइफ दे पा रहा है ना. Exactly. और उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं, और वो सब सॉइल में ही रहते हैं, जो सब मिलकर सॉइल को एक लिविंग थिंग बनाते हैं. In very layman terms, Yeah. soil is a living thing. I So got you it. need to care about it like a living creature. अब हम सॉइल के बारे में जब बात करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो व्हाट वी डू एट फर्स्ट इज वी सैनिटाइज द सॉइल बिफोर यूजिंग इट फॉर एनी काइंड ऑफ अर्निंग. वी सैनिटाइज इट फॉर एनी अनवांटेड माइक्रोब्स और एनी अनवांटेड सीड्स बोथ. हम किसी भी तरह की खरपतवार के लिए भी उसको सैनिटाइज करते हैं, हम किसी भी तरह के उसके अंदर अनवांटेड जीवाणु रह जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाएं, उसके लिए भी उसको सैनिटाइज करते हैं. ओके. ओके, इस सैनिटाइज करने में जो हम इनपुट्स को यूज करते हैं, वो इनपुट्स हम कोई भी मार्केट से नहीं लेके आते हैं. वो सभी इनपुट्स हम लोकली सोर्स करते हैं, फार्म पे बनाते हैं अपने. किसी भी तरह का कोई भी ब्रांडेड बॉटल या पैकेट हम यूज नहीं करते हैं अपने सॉइल को सैनिटाइज करने के लिए. Sanitation is all done from your own source products around the farm. Yes, and
ओवर एंड अबव दैट आप सॉइल को सैनिटाइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उसके अंदर एक बीज डालना है, जो बीज आपको एक प्रोडक्ट देगा विच यू विल कंज्यूम आफ्टर प्रोसेसिंग इन सेवरल डिफरेंट वेज. Yes. Yes. Makes sense. Makes sense. So when we ensure that we have sanitized the soil, what we do next is we put in a seed, and this seed too, जो ये सीड है इसको भी हम नॉन जीएमओ रखते हैं, विच इज कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता है, इसके डीएनए के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता है. Great. वी इंश्योर कि ये हाइब्रिड भी ना हो, इसमें किस तरह की कोई क्रॉस म्यूटेशन ना हुई हो. Okay. ये प्योरली नेचुरल सिलेक्शन से बना हो. नेचर ने जिस जीन को आगे बढ़ावा देना है उसी जीन को वो अगले बीज के अंदर देता है. Okay. दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और नेचर के पास Okay. जीन को सेलेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो किसी भी ह्यूमन कंबाइंड इंटेलिजेंस से ज्यादा है. Okay. बिकॉज दिस नेचुरल इंटेलिजेंस इज वर्किंग बिफोर ह्यूमंस वर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. I understand. जैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं the same way. एग्जैक्टली सेम एग्जैक्ट. सो व्हाट वी डू हियर इज कि ये बीज हमें मिलेंगे कहाँ से? जो नेचुरल सिलेक्शन से जिनके अंदर जीन्स आए हैं, तो ये बीज हमें मिलते हैं ट्राइबल्स के पास. ये बीज हमें मिलते हैं बहुत बुद्धिजीवी जो हमारे देश में साइंटिस्ट्स हैं उनके पास. तो वे आराम से नहीं मिलते हैं. नहीं, these are very rare, very rare. और इनकी कीमत to be true with you, इनकी कीमत पैसों में नहीं है. ये आपको you will not get them by money. You have to be Hard true to to yourself and true to soil. Okay, so you have to be true to your own land, then only you will get that. Then only you will be rewarded by some exceptional people living around us with these seeds, and then it is your duty to multiply them and distribute them. do justice with that what you've got. Exactly. So these seeds are called indigenous seeds, desi seeds. Okay. Okay, which are native to this land, and these seeds are meant to provide nutrition to the people living on this land. ये बीज देसी हैं और ये इस धरती के हैं, और इस धरती पे रहने वाले लोगों को ये न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पे नेचर ने बनाए. मतलब अगर लेमन टर्म्स में कहूँ तो ये हम लोगों के लिए बेस्ट फिट है. हाँ, दिस इज द बेस्ट. मतलब अगर हम ये खाएंगे तो ये हमारे साथ प्रॉपर अलाइंड रहेंगे, इसका ये हमें न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रॉपर फुलफिल करेगा. ये सारी चीजें आप कहना चाहते हैं. जी, ये न्यूट्रिशन नहीं है, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन. समझ. और एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन हमारे लिए क्या है वो किसी डाइटिशियन को हमसे बहुत ज्यादा पता है, लेकिन उस डाइटिशियन से भी ज्यादा नेचर को पता है. Okay, so I hope I have made myself clear until this point that we sanitize soil, we use best of the best seeds which are not genetically hampered with, and then when you give in the seed to the soil, then what will happen next? A plant will pop out of soil, and that plant, when it is a kid, a child, a nascent being, you can say, so at that point of time what it requires is nurturing and protection. सेम एज ए ह्यूमन चाइल्ड. हाँ, जैसे किसी एक इंसान के बच्चे को उस समय पे आपको पालन पोषण करने के लिए क्या चाहिए? उसको आपको खाना देना है और आपको उसे बचा के रखना है. ठीक है, गंदगी से, बीमारियों से, किसी भी चीज से, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से जो उसको हार्म कर सकते जी, आपको उसे बचा के रखना है. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फार्मिंग में? फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स. ये बहुत खतरनाक वर्ड है, हम आपको उसकी डिटेल में हैं. तो नहीं आप ये सब यूज करते हैं. हम ये सब यूज करते हैं, लेकिन अगेन अब हम यहाँ पे ये सारी चीजें अपने खेत में खुद बनाते हैं. These are naturally sourced, made from natural ingredients. और मार्केट से कोई भी चीज केमिकल के नाम पे और ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे कोई भी पैकेट, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांडेड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड नहीं लेके आते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं. We don't trust market for farming, and there is a reason behind that. What is the reason behind that? I'll tell you specifically. मैं आपको बताता हूँ why कि हम मार्केट पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते हैं फार्मिंग इनपुट्स के लिए. Because अब देखो, थोड़ा बहुत जितना भी हम पढ़े हैं तो हमें ये पता है कि जब फार्मिंग आई तभी सिविलाइजेशन आई और तभी मार्केट इकोनॉमी डेवलप हुई. एब्सोल्युटली. हाँ, बिल्कुल सही बात है. आई होप यू आर. हाँ, आई एम अवेयर अबाउट दिस. अगर मार्केट पे फार्मिंग को डिपेंड होना होता तो मार्केट एज ए एंटिटी पहले इवॉल्व होती और फार्मिंग एज ए एंटिटी बाद में इवॉल्व होती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नहीं, फार्मिंग हुई, आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, आपके पास सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर आया. सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर में एक मार्केट का स्ट्रक्चर. बट व्हाट इज द फैक्ट टुडे ऑन ग्राउंड इन फार्मिंग इंडस्ट्री इज दैट अगर आप मार्केट से कुछ नहीं लेके आ रहे हैं तो फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल. मुझे नहीं पता ये किसने क्लाउड क्रिएट करा है, कौन इतने बुद्धिजीवी लोग रहे होंगे जिन्होंने फार्मर्स के दिमाग में ये चीज़ बिठा दी है, डीएनए में ये चीज़ बिठा दी है कि जब तक आप बाजार से कुछ नहीं लेके आएंगे तब तक आप जमीन से कुछ नहीं उगा सकते. हालांकि जमीन पहले थी, बाजार
बहुत बाद में आया हाँ, है। जैसे कि आपने खेती सोचा है किसानी आपसे, पहले थी, बाजार बहुत बहुत बाद बाद में आया, करेक्ट। में। बाजारीकरण तो बहुत ही बाद में हुआ है। तो इसीलिए हम बाजार से कुछ नहीं लेके आते और हम सक्सेसफुली फार्मिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने फार्मिंग हो रही है। आपने फार्म टूर भी लिया है, हम कुछ क्लिप्स भी लगा देंगे, हम आपको दिखा भी देंगे दोबारा से, अगर इस कन्वर्सेशन के बाद अगर आपके अंदर कुछ बचता है नहीं, देखने के लिए, मुझे- कुछ इच्छा अगर जगती है तो। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे यहाँ पे बैठा भी हूँ तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है। जिस हिसाब से आजकल टेम्परेचर हो रखे हैं, they are soaring above 50 डिग्री सेल्सियस at this moment. Yes, I'm sweating, but not that much heavily sweating, which I'll जो आप नॉर्मल कहीं वो खड़े तो हो आप एसी में से उतर के आए हैं इसीलिए, अगर आप यहाँ पे सुबह से होते तो आपको पसीना नहीं आता, ये दिस इज फॉर श्योर। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा इरिगेशन कम कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू पर्टिकुलर प्रोसेस व्हिच वी आर अप्लाइंग ऑन दिस प्लॉट। इसीलिए यहाँ पे पानी नहीं है, तो पानी होता है यहाँ पे, तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट रहता है, तो अच्छा लगता है। वो मुझे वो याद है जब हम स्कूल टाइम पे भी आते थे, वो तब भी होता था जब एग्जैक्टली करते थे। बट लेकिन यार एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, बट आपने तो सीड से आपने ग्रेन उगा लिया या आपने कोई प्लांट उगा लिया, तो हाउ डज दैट हेल्प पीपल? आई मीन, मुझे इससे क्या बेनिफिट है? मतलब मैं आज यहाँ पे बहुत टाइम बाद टाइम निकाल के आया हूँ, आप खुद ही हम बात कर रहे थे कि स्कूल के बाद अब आए हैं, तो डेली आना तो यहाँ फिजिबल ही नहीं है ना यार, शहर से इतना दूर। यस, दिस इज अ वेरी गुड मतलब हाउ डू आई गो अबाउट इट? सो व्हाट वी डू हियर इज, हम सिर्फ अपने आप को लिमिट कोई एक क्रॉप उगाने तक या प्रोड्यूस करने तक नहीं रख रहे हैं, हम प्रोडक्शन तक लिमिट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, जो एक नॉर्मल फार्मर कोई भी करता है। हम वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा एलाबोरेट कर दीजिए मेरे जैसे हमारे पास एक देसी सीड से उगाया हुआ हमारे पास वीट का ग्रेन आ गया, गेहूं आ गया। नाउ वी नो कि दिस वीट इज ऑल द मोर न्यूट्रिशियस देन एनी अदर हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट, बट नेचुरल, that grain is more nutritious, यस, but that grain is not fit for your consumption or be it for any other person who is contributing in the economy of India. It is not fit for his or her consumption directly. हाँ जी, उनको उनसे कोई ना कोई प्रोड्यूस चाहिए, बिल्कुल, उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए हम फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, उस वीट से हम आटा बनाते हैं, और वो आटे के साथ अब आपको एक चीज़ और है कि लोग दलिया भी खाते हैं, तो हम वो दलिया भी बनाते हैं। मैं तो डेली सुबह मेरा स्टेपल फूड है दलिया यार। People who are health conscious like you, they do prefer दलिया over oats these days, तो इसीलिए हम दलिया भी बनाते हैं। इन सब की जो पैकेजिंग है, वी इंश्योर कि वो पैकेजिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, जिसमें न्यूट्रिशन रिटेन हो। बिफोर दैट जो प्रोसेस है उस दलिए को और आटे को बनाने का, अगर हम सिर्फ दलिए और आटे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एज ओल्ड प्रोसेस है जो हमारे यहाँ पे फॉलो होता आता था, जिसमें हम हाथ से चक्की घुमाया करते थे और हमारा आटा गर्म नहीं होता था। याद है मुझे, आज अगर आप अपना आटा पिसवाने के लिए जाएंगे, अगर आप इफ यू आर फॉर्चुनेट एनफ कि आपके पास ग्रेन्स आए मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कॉर्पोरेट सेटअप में ग्रेन्स अगर आपके पास हैं, हम खुद ही ये चीज करनी बहुत भूल गए हैं। आई डोंट थिंक आफ्टर जब मैं 14 साल या 15 साल का था उसके बाद मैंने ये कराया है, पैकेट का आटा आता है। तो अगर आप अभी कराएंगे इसको, तो आप देखेंगे कि वो ग्रेन से जब आटा बन रहा है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे उसका न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। तो हम इंश्योर करते हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारी लेबर सिर्फ चक्कियों घुमाने के लिए नहीं रखते हैं, ऑब्वियसली वी हैव ऑटोमाइज्ड सेटअप, लेकिन हम मिमिक करते हैं उस प्रोसेस को जो सिंस एजेस व्हिच इज बीइंग फॉलोड, व्हिच इज आई अंडरस्टैंड, वो पत्थर की चक्की होती थी, पत्थर एक की बंदा चक्की बैठ के उसको चलाता था, हाँ। उसको आपने ऑटोमेट कर दिया, आपने उसको एग्जैक्ट। तो मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा लो रोटेशन, मतलब लो आरपीएम पे आप उसको घुमाते होंगे ताकि उसका न्यूट्रिशन। हाँ, हम मिमिक करते हैं का मतलब हम एग्जैक्ट मिमिक करते हैं। अच्छा, वो ऐसा ही है कि जैसे उसे कोई आदमी घुमा रहा है, बस वहाँ पे आदमी का हाथ नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेशन नहीं, थोड़ा क्यूरियस हो रहा था तो मैंने कहा पूछूं यार। होना चाहिए। तो इस तरह से हम हर प्रोडक्ट के साथ प्रोसेसिंग करते हैं। हाँ। उस प्रोसेस करने के बाद हम ऐसा नहीं उसको रख के बैठ जाते हैं कि कोई हमारे खेत में इतनी दूर जंगल में आएगा और हमसे पूछेगा कि आपके पास क्या है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन कॉर्पोरेट लाइफ, सोशल लाइफ और व्हाटएवर। तो हम लोग इसके बाद मार्केटिंग भी करते हैं। अच्छा, हाँ, वी डू मैं नहीं मार्केटिंग। आ रहा था कि मुझे ये समझना था कि ठीक है आपने ये सब कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन, बट लेकिन अब जो मेरे जैसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में रह रहे हैं, जिनको एक बारी में जो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ले सकते हैं, तो उनको एक, और टू बी ऑनेस्ट विद यू कि आजकल जो जमाना है वो है कि एवरीथिंग इज बीन डिलीवर्ड टू यू एट योर होम। यस, तो उसमें हम क्या आप अलग करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं हम, प्रोसेसिंग तक मैंने आपको बताया, उसके बाद हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग में हम हर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसमें वेरी कॉमन इंस्टाग्राम कम्स फर्स्ट, आई सपोज। Instagram comes first everywhere. Yeah.
Sure, sure. So Facebook, X, formerly Twitter, and YouTube, obviously. Okay. Google Ads. Okay. All these things we are into. Okay. Yes, I will not say that we are lord of digital marketing, but yes, we have taken baby steps towards it, and we are getting more than positive feedback out of people like you. आप भी आज यहाँ पे आए तो मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई स्टेटस सुना है, कोई कुछ ऐसा ही देख के आए होंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इन कांटेक्ट. Yes, absolutely. I was going over through something and I just encountered your picture and I was like, ये तो भाई बहुत पुराना दोस्त है, ये क्या कर रहा है? वही है कि connect वो उतना रहा नहीं. Exactly. So we know that digital marketing is the rule of the day. तो हम digital marketing कर रहे हैं in every तो possible आप way. स्मार्ट फार्मर हैं. आप वो वाले फार्मर नहीं हैं जो मतलब केमिकल डाल के और अपनी फसलें निकाल रहे हैं. आप स्मार्ट भी बोल सकते हैं, आप कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, आप केयरिंग भी बोल सकते हैं. आपकी स्किल है, आपको ही बेटर पता है. मैं तो बस यही कह सकता हूँ इसके बाद. How I identify caring, because Okay. first of all I try, or we at Anath try to care about environment as a whole. And when we start caring about environment, then we get good soil, and when we get good soil we get good produce, and when we get good produce, when we process it responsibly and deliver it to the doorstep of our consumer, then we get good human capital, and that human capital when contributes to the economy of the country or the world or the humanity grows as a whole. So this is how I identify myself, and I try that everyone at Anath first of all cares about environment and then about anything else. That is required. I mean, that is required in these times today. And we ensure that the logistic chain, the delivery system, like you mentioned, that everyone likes everything delivered to the doorstep. Yes. So we ensure whatever from this day onwards, जब आप यहाँ से उठ के जाएंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी, आपको वो आपके घर के दरवाजे पे, आपके गेट पे, just like any other brand, a person will be standing on your door, ringing the bell and providing it. ये तो आसान कर दिया है. ये तो सीधा ऑर्डर करके और ये तो घर ही आ जाएगी. तो भाई है ये आसान, हम तो चीज़ों को आसान कर ही रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अच्छा खाना खाएं. No, I think तो ठीक है. फिर काफी सारी आपने मेरी मतलब चीजें सॉल्व कर दी. यहाँ पे एक मुझे